फ्रैक्शन होता क्या है? आज का टॉपिक है फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? तो फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज़ आप लोग 4 दोस्त थे, आप लोग दोस्त गए पिज़्ज़ा हट में गए, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पैसे मिलाकर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा तो आपने एक ही ऑर्डर दिया होगा, देंगे, तो उसको 4 दोस्त में डिवाइड करना है, तो आपको वो कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर दी और उसको 4 पार्ट करनी है, ठीक है? हमने कितने पिज़्ज़ा की बात की है, ठीक है? और हम कितने टुकड़े करेंगे, ये 2 पॉइंट निकल कर वहाँ पे आती है। आपको समझ में आया वो एग्जांपल? आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। ए फ्रैक्शन इज़ ए नंबर व्हिच रिप्रेजेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है? अभी एग्जांपल दिया, उसी की बात कर रहा है। होल में बी सिंगल और ग्रुप, ठीक है? ये जो एक एक होल चीज़ का जो पार्ट करने की जो बात बोल रहा है ना, वही है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है? होल हो सकता है सिंगल हो सकता है ग्रुप में हो, ठीक है? पर अभी हम लोग सिंगल से एग्जांपल लेंगे, ग्रुप में भी होता है। जैसे 4 एप्पल है और 5 लोगों में बाँटनी है, तो उस तरह का ग्रुप का भी डिवीज़न होता है, मतलब बँटवारा होता है, ठीक है? तो आज हम सिंपल सा है, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए समझिए कि एक पिज़्ज़ा है, ठीक है? एक पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर दी, उसको 4 पार्ट किया, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखने का तरीका है 1/4। देखिए, हमने कितनी ऑर्डर दी? हमने 1 ऑर्डर दी, ऊपर लिखेंगे। जैसे 1 ऑर्डर दी, हमने ऊपर लिखेंगे और कितने टुकड़े किए? हमने नीचे 4 टुकड़े किए उसको। हमने कितने ऑर्डर दिया? तो 1 ऑर्डर दिया। कितने टुकड़े किए? तो 4 टुकड़े किए। आप ऐसे समझिए, कोई भी एक चीज़, देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई भी एक चीज़ को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? और उसको लिखने का तरीका ये है। यहाँ पर आप यहाँ पे आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है? हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर क्या क्या बोल रहा है कि आप कितने टुकड़े की बात कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है कि आप एक चीज़ को कितने टोटल टुकड़े करेंगे, ये बोल रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि 2/6 आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर दिए, आप उसको 6 पार्ट किए, ठीक है? आप उसको कैसे लिखेंगे? आपने 2 पिज़्ज़ा, ठीक है, ऑर्डर दी, आप उसको 6 पार्ट किए। यही इसका फ़ॉर्मूला है, मतलब लिखने का तरीका है। इसका फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। फिर बेसिकली वही समझ लीजिए कि ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में जो होगा यहाँ पे, आप कितने टुकड़े की बात कर रहे हैं और आप कितने टोटल टुकड़े करेंगे, ये मतलब है। सिंपल सिंपल लॉजिक है कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा दुकान में गए, आप कितने ऑर्डर दिए, जो ऊपर लिखेंगे, आप कितने उसको टुकड़े करके आप खाएंगे, वो नीचे लिखेंगे, सीधा इसका मतलब। ये एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है? आप फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सपोज मान लीजिए कि एक सा ट्रायंगल है, ठीक है? ट्रायंगल में आपको बताना है कि देखो, राइट ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग ऑफ द शेडेड पोर्शन। इसमें शेडेड पोर्शन है ना, उसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना, सीधा सीधा मतलब इसका है। आप कितने पार्ट के टुकड़ों की बात कर रहे हैं और इसमें टोटल टुकड़ा कितना है, समझिए, तो ये मतलब है। आइए समझते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, तो इसको लिखते हैं, इसमें इसमें कितना टोटल टुकड़ा है? इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे आप टोटल 4 टुकड़ा है कि नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 4 लिख दीजिए। आप कितने टुकड़ों की बात कर रहे हैं? 2 टुकड़ा इसमें शेडेड पोर्शन है कि नहीं है? आप 2 शेडेड पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो 2 शेडेड, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है? अभी कटेगा, पर वो अभी सिर्फ बताना है आपको पोर्शन, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि शेडेड पोर्शन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 लिख दीजिए। आप शेडेड पोर्शन की बात करें ना, टोटल कितना टुकड़ा है? टोटल 9 है, 9। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टुकड़े हैं? टोटल टुकड़ा कितना है? 8। आप कितने टुकड़े की बात कर रहे हैं? शेडेड पोर्शन की, शेडेड जो पोर्शन है 1 2 3 4,
इसमें भी सेम। आप कितना टुकड़ा की बात कर रहे हैं? आप तो 4 टुकड़ा की बात कर रहे हैं तो नीचे 4 लिखिए, और कितना टुकड़ा शेडेड है? 1, आपको बताना है। यहाँ पे सेम 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़ा टोटल है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। आप कितने टुकड़ों की बात कर रहे थे? 3, डिवाइड में 3, देखिए सिंपल। यहाँ पे देखिए कितना फ्लावर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ टोटल 12 टुकड़ा है, ठीक है। आप कितने टुकड़े के जो शेडेड पोर्शन है, आप कितने शेडेड पोर्शन है वो आप बताइए। तो यहाँ पे 3 ही शेडेड पोर्शन है मात्र, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टुकड़ा है यहाँ पे समझिए आप। अब सारे के सारे शेडेड है, तो सारे के सारे शेडेड है। अगर आंसर में ऐसा है तो ऐसा दे दीजिए, नहीं तो काट के एक ही 1 ही आ जाएगा, ठीक है। मगर आंसर में मुझे लगता है यही होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने टुकड़ा है? 9। अब कितना शेडेड पोर्शन है? 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना टुकड़ा है? 8। कितना शेडेड पोर्शन है? 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना टुकड़ा है? एक ही है, ठीक है। मतलब एक ही पीस है ये टोटल, अब दिख रहा होगा एक ही पीस है। एक 2 पूरा टोटल हुआ है, सेट कितना है? एक। एक ही है, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप समझ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है।